Hello students, in this lecture I will discuss about memory hierarchy. आप लोगों ने बहुत फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मेमोरी के बारे में आप लोग बहुत कुछ पढ़ते हो। तो मेमोरी का जो इनिशियल और प्राइमरी पर्पस है वो है स्टोरेज। एग्जैक्टली मेमोरी के अलावा कंप्यूटर में थ्री मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना। कॉल ऑलवेज रिमेंबर कंप्यूटर के थ्री मेजर कंपोनेंट्स में पहला आता है सीपीयू, सेकेंड वन इज योर मेमोरी एंड थर्ड वन इज योर आईओ डिवाइसेस। तो ये थ्री डिवाइसेस आपकी मेन होती है, ठीक। सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस टू टेक द इनपुट एंड आउटपुट, मेमोरी फॉर द स्टोरेज पर्पस। अगर तीनों ही डिवाइसेस में अगर सबसे फास्टेस्ट डिवाइस की बात की जाए तो ये फास्टेस्ट होता है आपका फास्टेस्ट, है ना। उससे कम स्पीड आपकी मेमोरी में होती है, लो, और आईओ सबसे कम होता है लोएस्ट। तो कहीं ना कहीं जो भी आपका प्रोग्राम, अगर आपको किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो वो स्टोर कहाँ होगा, मेमोरी में। एग्जीक्यूट कहाँ होगा, सीपीयू में। तो समवेयर सीपीयू कहीं ना कहीं मेमोरी से इंटरेक्शन करेगा कि भाई मेरे को डेटा चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, डेटा को मांगेगा, डेटा मेमोरी से सीपीयू में ट्रांसफ़र होगा, तो एग्जीक्यूशन होगा कहीं ना कहीं जाके। लेकिन एक बात बताओ, इसकी स्पीड तो फास्ट है, इसकी स्पीड तो स्लो है, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। ये बंदा जल्दी से अपना काम करेगा, मेरे को डेटा चाहिए, ये फिर स्लो है, ये तो लेजी है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो स्पीड गैप भी रिमूव करना पड़ता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। एग्जैक्टली होता है कि जब सीपीयू जो है मेमोरी से डेटा मांगता है तो मेमोरी भी पर्टिकुलर, मैंने अभी रिसेंटली लास्ट लेक्चर में बताया कि मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल, ईच सेल हैविंग अ यूनिक एड्रेस। तो कहीं ना कहीं एड्रेस होगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस को सीपीयू भेजेगा कि इस एड्रेस का डेटा मेरे को चाहिए। तो एग्जैक्टली मेमोरी जो सिंपल से आपको दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली मेमोरी कुछ ऐसे नहीं, कुछ ऐसी होती है। मान लो कि ये आपका सीपीयू है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये आपका सीपीयू है, ठीक है। तो सीपीयू जो है सबसे पहले मेमोरी से डेटा मांगेगा, तो मेमोरीज की भी कुछ हिरार्की होती है। तो जो पहली लेयर ऑफ मेमोरी होती है वो होती है आपकी कैशे मेमोरी। क्या होती है कैशे मेमोरी, ये तो आप बेसिक्स जानते ही हैं। उसके बाद एक सेकेंड वन इज योर मेन मेमोरी। थोड़ा सा मैंने बिगर रिप्रेजेंटेशन दिखाया क्योंकि साइज इसका एज कम्पेयर टू कैशे बड़ा होता है। लास्ट आपका जो लेवल होता है दैट वन इज योर सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। तो ऑलवेज रिमेंबर, इनिशियल लेवल पे आप इतना समझो कि हर एक मेमोरी डिवाइडेड इनटू लाइक सेल्स एंड ईच सेल हैविंग अ यूनिक एड्रेस। तो खास बात होती है सीपीयू के बाद एक और कंपोनेंट्स होता है सीपीयू के अंदर ही, जिसे बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो खास बात ये होती है कि रजिस्टर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस एंड मेमोरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस। सबसे पहले बेसिक्स ये पढ़ो कि हर एक मेमोरी का साइज डिफरेंट होगा। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सपोज दैट आपको मेमोरी से किसी डेटा को ढूंढना है, किसी इंस्ट्रक्शन को ढूंढना है, तो किस में कम टाइम लगेगा, कैशे मेमोरी में, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अगर कॉमन सेंस होगा तो आप बताओगे सर कैशे मेमोरी। क्यों, अगर छोटी जगह होगी तो चीज़ों को ढूंढने में कम टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसे बोलते हैं एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम फास्टर, स्लोअर एंड स्लोएस्ट जो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में होता है, जो एक्सेस टाइम होता है। और ख़ास बात होती है, ठीक है, दूसरा चीज़, साइज में सबसे बड़ा आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, उससे कम मेन मेमोरी, सबसे स्मॉलेस्ट आपकी कैशे मेमोरी। और स्पीड सबसे फास्ट या एक्सेस टाइम जो है सबसे फास्ट कैशे में, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी में। अब खास बात ये, अगर आप लोगों को याद हो, जब भी सीपीयू जो है डेटा को ढूंढता है कहाँ, मेमोरी में, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता था, अगर आपको याद हो, इंस्ट्रक्शन फेच। क्या परफॉर्म करता था, इंस्ट्रक्शन फेच। तो इंस्ट्रक्शन फेच जब भेजता था, तो अगर याद हो तो आपके पास एक रजिस्टर होता था, MAR मेमोरी रजिस्टर, जिसमें ये पर्टिकुलर कुछ एड्रेस भेजता था कि मुझे इस एड्रेस लोकेशन का मुझे डेटा चाहिए। कोई पर्टिकुलर एक एड्रेस जनरेट करेगा, ठीक, एड्रेस जनरेट करेगा, उस एड्रेस का डेटा मुझे चाहिए। तो खास बात ये होती है कि जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले सीपीयू को इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि उस डेटा को वो अपने पास, रजिस्टर इज ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेरी स्टोरेज होती है। कैशे और मेन मेमोरी भी आप एक तरीके से परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये भी आपकी टेम्परेरी स्टोरेज है। परमानेंट मेमोरी भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो भी सीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी डेटा चाहिए होगा, वो सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा, कैशे रजिस्टर में ढूंढेगा। सबसे अच्छी बात हो, कोई बंदा अगर मान लो, देखो सीपीयू के अंदर कोई भी चीज़ होगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, सोचो।
सेम रहेगी स्पीड इसके अंदर जितनी कम। मैंने अभी बताया कि सीपीयू की स्पीड फास्ट होती है, मेमोरी की स्पीड स्लो होती है। तो कहीं ना कहीं एक आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि सीपीयू अगर रजिस्टर से इंटरेक्ट करे तब कम टाइम लगेगा, मेमोरी से इंटरेक्ट करे तब कम टाइम लगेगा। ऑब्वियसली अगर रजिस्टर से इंटरेक्ट करेगा तो कम टाइम लगेगा। सपोज दैट कि मेरे को एग्जैक्टली आपको पता है रजिस्टर में क्या स्टोर होगा। सपोज दैट यू वांट टू ऐड 2 एंड 2, ठीक, तो स्टार्टिंग में 2c इक्वल्स टू a प्लस बी मान लो आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो a और b की वैल्यू कहाँ स्टोर होंगी, मेमोरी में स्टोर होंगी। तो मेमोरी से ऐसा तो है नहीं कि इंस्ट्रक्शन वाइज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता तो पहले 2 उठ के आएगा, तो 2 कहाँ चला जाएगा, सीपीयू के बाद 2 क्या कर लेगा, अकेले तो 2 का कुछ नहीं कर सकता जब तक वो दूसरा उसे 2 नहीं मिल जाता। तो जो 2 पहला आता है उसे रजिस्टर में स्टोर करके रख लेता है कि भाई मैं दूसरे 2 को, और जैसे ही दूसरा रजिस्टर आता है तो 2 और 2 का एडिशन कंप्यूटर कर देता है, सीपीयू के अंदर ALU होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। एग्जैक्टली होता है कि जिस भी डेटा की सीपीयू को रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले जो सीपीयू होता है डेटा को ढूंढता है रजिस्टर में। अगर रजिस्टर में डेटा मिल गया तो ऑपरेशन उसे बोलते हैं ऑपरेशन इज हिट। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन इज हिट। अगर डेटा नहीं मिलता है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन इज मिस। अगर ऑपरेशन मिस होता तो ऑलवेज रिमेंबर जो सीपीयू होता है हमेशा मेमोरी में डेटा ढूंढेगा। ऑब्वियसली है उसको डेटा मेमोरी से ही मिलना है, लेकिन मेमोरी से पहले एक ट्राई कर लेता है रजिस्टर में, क्या मैंने पहले तो रीड नहीं कर रखा है इस तरह के डेटा को। सबसे पहले ढूंढेगा कैशे मेमोरी में। अगर कैशे मेमोरी में डेटा मिल गया तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन इज हिट। और ऑपरेशन जैसे ही, मतलब मान लो कि यहाँ पर उसे जैसे ही डेटा मिलेगा, तो ध्यान से सुनना, सीपीयू क्या जानता है कि मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वर्ड्स। क्या है, वर्ड। और वर्ड में क्या स्टोर होते हैं, इंस्ट्रक्शंस। क्या स्टोर होते हैं, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका, बाइनरी सीक्वेंस। क्या होता है, बाइनरी सीक्वेंस। बाइनरी सीक्वेंस मतलब 0 1 0 0 1 0। तो वर्ड का साइज 0 1 0 में 16 बिट 32 बिट। अगर बाइट होती तो कितना होता, 8 बिट्स होता है। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो, अगर कैशे मेमोरी में डेटा मिल गया तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन इज हिट, वरना मिस। अगर ऑपरेशन इज हिट हुआ तो ध्यान से सुनना, जो कैशे होगा इससे वर्ड्स की फॉर्म में डेटा किसे भेज देगा, सीपीयू को भेज देगा, बात खत्म हो जाएगी। मान लो कि डेटा कैशे मेमोरी में नहीं मिला तो ऑपरेशन इज हिस, तो हिट, सॉरी ऑपरेशन इज मिस, तो मैं डेटा कहाँ ढूंढूंगा, मेन मेमोरी ढूंढूंगा। किस में डेटा ढूंढूंगा, मेन में। मान लो डेटा इज मिल गया तो ऑपरेशन इज हिट। अगर ऑपरेशन हिट होगा तो ध्यान से सुनना, डेटा पहले मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में जाएगा, कैशे मेमोरी से सीपीयू में जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, सीपीयू हमेशा डायरेक्टली इंटरेक्ट किससे करता है, कैशे मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। तो मेन मेमोरी से डेटा जो कैशे मेमोरी में जाता है वो हो जाता है आपका ब्लॉक्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में। बट सीपीयू किस की फॉर्म में रीड करता है डेटा, हमेशा वर्ड की फॉर्म में रीड करता है। किसकी फॉर्म में डेटा को रीड करता है, वर्ड की फॉर्म में रीड। अगर आप लोगों को ध्यान से याद हो तो आपने मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में ले जाने के लिए सीओए में टेक्निक्स पढ़ी थी, अगर याद हो। कौन कौन सी टेक्निक पढ़ी थी, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, याद है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग और आपका डायरेक्ट मैपिंग। ये आपने चीज़ें जो हैं COM के अंदर पढ़ी थी कि अगर इफ़ आई वांट टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी वी नीड some mapping technique. Those mapping techniques are set associative and direct mapping. ठीक, वर्स्ट केस समझो, अगर डेटा आपका मेन मेमोरी में भी नहीं मिला तो ऑपरेशन इज मिस, देन वी विल अप्रोच टूवर्ड्स वेयर, टूवर्ड्स सेकेंडरी मेमोरी। हम उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि सेकेंडरी मेमोरी में जो ऑपरेशन होता है वो होता है ऑलवेज हिट। ऑलवेज हिट कि अगर कहीं डेटा मिला ना मिला वो सेकेंडरी मेमोरी में मिलेगा। तो खास बात है, देयर इज नो मिस ऑपरेशन। तो अगर सेकेंडरी मेमोरी में डेटा मिला तो उसे ट्रांसफर कहाँ करोगे, मेन मेमोरी से कहाँ, कैशे मेमोरी से कहाँ, सीपीयू में। तो एक खास बात सुनो, सेकेंडरी मेमोरी से कैशे मेन मेमोरी में जो डेटा होता है वो पेजेस की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, पेज। व्हाट इज पेज एंड ऑल वी विल डिस्कस, डोंट वरी, हम लोग डिस्कस करेंगे। पेजेस से ब्लॉक्स की फॉर्म में, ब्लॉक्स से वर्ड्स की फॉर्म में, और इस तरीके से सीपीयू को डेटा मिल जाएगा। और सीपीयू के अंदर ALU होता है और वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। एक और मैं खास आपको जब अभी पहला लेक्चर जब पढ़ा रहा था, खास बात ये होती है, हे देखो ये है एड्रेस, हर एक सेल का एड्रेस, ठीक है, हर एक सेल का एड्रेस। एक बात बताओ, प्लीज़ ध्यान से सुनना ये पॉइंट। एक जो प्रोग्राम है या फिर एक जो प्रोसेस है या फिर जो एक सॉफ्टवेयर है, कोई एक इंस्ट्रक्शन से तो मिलकर बना नहीं होता। मान लो कि एक इंस्ट्रक्शन जो है एक प्रोग्राम जो वो 4 इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन है और हर इंस्ट्रक्शन का साइज 16 बिट का है। ध्यान से सुना, मान लो कि हर एक प्रोग्राम 4 इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन है और हर इंस्ट्रक्शन का चाहे 16 बिट्स है। तो एक बात बताओ, इस मेमोरी में अगर वो प्रोग्राम स्टोर होगा तो कहीं ना कहीं 4
सेल लेगा कि नहीं लेगा? मैंने बताया कि वो 4 इंस्ट्रक्शन का और हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज 16 बिट का है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन कितने बिट्स लेगा? 16 बिट लेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि 16 का एक 16, दूसरा 16, 4 इंस्ट्रक्शन, मतलब कहीं ना कहीं 4 इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए कितनी आपको वो लग जाएंगे, कितनी सेल्स लग जाएंगी? 4 सेल्स लग जाएंगे, 1 2 3 4। तो ध्यान से सुनना, एक प्रोसेस के लिए ध्यान से सुनना, अगर रूल के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितने एड्रेस यूज कर रहा होगा? 1 2 3 4। तो इंडिविजुअली तो इसे एड्रेस बोलते हैं, बट कॉम्बिनेशन ऑफ एड्रेसेस को बोलते हैं एड्रेस स्पेस। क्या बोलते हैं? एड्रेस स्पेस। ऑलवेज रिमेंबर, मैं दोबारा से बता रहा हूं कि अगर मान लो आपका कोई प्रोग्राम पूरे सारी सेल्स में एक ही प्रोग्राम स्टोर हो रहा है, अ प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन ए, मान लो कि एक सेल में एक इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहा है, तो 8 सेल्स हैं तो 8 इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे। टोटल मान लो आपके प्रोग्राम में 8 इंस्ट्रक्शन है, तो व्हाट इज एड्रेस स्पेस फॉर दैट प्रोग्राम? सिंपल, 8 सेल के एड्रेसेस का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एड्रेस स्पेस। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक और बता रहा हूँ आपको, कुछ एक्चुअली वैसे तो ये मेमोरी हिरार्की का टॉपिक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है, बट एक चीज़ मैं कुछ और बता रहा हूँ जो कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए यूज़फुल होगा। एग्जैक्टली होता है कि बेसिक हार्डवेयर ऑफ अ मेमोरी क्या होता है। देखो यार, होता ये कि मैंने अभी आपको बताया कि सीपीयू रिक्वेस्ट करता है मेमोरी से कि मेरे को डेटा चाहिए। जब रिक्वेस्ट करता तो एक एड्रेस भेजता है, एक एड्रेस भेजता है। किसका एड्रेस भेजता है? मेमोरी सेल का एड्रेस भेजता है कि भैया मुझे इस मेमोरी सेल के एड्रेस का डेटा चाहिए। तो खास बात ये होती है, ध्यान से सुनो, दिस वन इज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी तक जो डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, ये मान लो आपकी मेमोरी है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये मेमोरी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर कोई भी प्रोसेस, देखो ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि प्रोसेस मीन्स बाय हार्ट कर लो, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, ठीक है। और प्रोग्राम मीन्स व्हाट? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, set of instruction what? 0 1 0 1 0 1 0 whatever means binary sequence, ठीक। तो कहीं ना कहीं ध्यान से सुनना, जब भी कोई प्रोसेस या प्रोग्राम, ऑब्वियस याद है एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले कहाँ स्टोर होगा? मान लो ये मेमोरी है, तो उस प्रोग्राम का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर साइज होगा। तो जब प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है तो ध्यान से सुनना, उस प्रोग्राम की कहीं ऐसा तो है नहीं भैया आपकी 400 GB की मेमोरी है उस पूरी मेमोरी में आ जाएगा, नहीं ना। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मेमोरी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर मेमोरी चाहिए, तो उस मेमोरी से जहाँ से वो प्रोग्राम स्टोर होना शुरू करेगा, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है, जैसे एरेम होता है, उसे बोलते हैं बेस एड्रेस। क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो बेस एड्रेस होता है वो आपका स्टोर होता है कंप्यूटर में बेस रजिस्टर में। ध्यान से सुनना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ही, ध्यान से सुनो, जैसे ही कोई भी प्रोसेस या कोई भी प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है, सबसे पहले बेस एड्रेस बेस रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। खास बात यह है कि आपके एक प्रोग्राम का, हर एक प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर साइज होगा, उस साइज को एक रजिस्टर होता है जिसे बोलते हैं लिमिट रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है? मीन्स बेस एड्रेस आपका बेस एड्रेस आपका बेस रजिस्टर में स्टोर हो जाता है, उसका जो साइज वो लिमिट रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। तो मान लो कि आपका जो प्रोग्राम है वो पूरी मेमोरी में यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टोर हो गया। इस पर्टिकुलर के अंदर क्या होंगी? सेल्स होंगी। हर एक सेल का क्या होगा? इंडिविजुअल एड्रेस होगा। मान लो I1 I2 I3 I4। अब ऐसा तो है नहीं, जब आपको मैंने COA पढ़ाया था तो आपको पता था कि जब भी किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या करती है? आपके एक एक इंस्ट्रक्शन को रीड करती है, एक एक इंस्ट्रक्शन को रीड करती है, एक एक इंस्ट्रक्शन को रीड करती है। तो जब एक एक इंस्ट्रक्शन को रीड करेगी तो एग्जैक्टली एक बात बताओ, वो हर एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चाहिए होगा, हर एक एड्रेस का इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। बट ध्यान से सुनो, तो एक बात बताओ, अगर सीपीयू रिक्वेस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं वो बेस एड्रेस और उसकी लिमिट्स के बीच का एड्रेस जनरेट करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जो ध्यान से सुनना, अगर आपको बेस एड्रेस पता है, तो जो उसका अंतिम एड्रेस होगा, लास्ट या लिमिट, उसे बोलते हैं बेस प्लस लिमिट। तो बेस प्लस लिमिट क्या? 400। मतलब अगर इस प्रोसेस की प्रोग्राम 300 से हो रही है, अगर तुमको साइज पता है तो एंड कहाँ तक होगा? 400। तो खास बात ये रूल ये कहता है कि ऑलवेज रिमेंबर, जब कोई सीपीयू जो है कोई एड्रेस जनरेट करता है तो बेस एड्रेस से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच में बेस एड्रेस से बड़ा होना चाहिए, यस। और
बेस प्लस लिमिट से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। देखो बेस एड्रेस क्योंकि यहाँ से शुरुआत होगी है ना, 400 क्या होगा इसका एंड एड्रेस होगा, तो 400 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और बेस एड्रेस से बड़ा होना चाहिए, तभी आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाओगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप पहुंच पाओगे। तो दिस इज called basic hardware of a memory, means you required a base address, you required a limit register। तो base plus limit से आपका प्रोसेस का एंड पता चल जाता है, और बेस एड्रेस से ऊपर रिक्वेस्ट जनरेट करनी, और एंड रजिस्टर बेस प्लस लिमिट से आपको छोटी रिक्वेस्ट जनरेट करनी है टू एक्सेस एनी इंस्ट्रक्शन इन अ मेमोरी।